And welcome back to my YouTube channel Aspirant Institute. So friend, today I will discuss about top 10 GK question including math and reasoning. So friend, आज फिर से हम आपकी नॉलेज को 10% और बढ़ाएंगे 10 क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यारा सा नोट से निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखने से पहले आपको कुछ लाइनें बताता हूँ कि अपनी काबिलियत जो है ना, बस आप ही पहचान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं पहचान सकता। आप कितने स्मार्ट तरीके से सोच सकते हैं या कैसे रह सकते हैं या दूसरों से आगे कैसे निकल सकते हैं, ये आप ही सोच सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो आज के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही इजी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हमने मटर उगाया था पृथ्वी पर। ठीक है, मतलब ह्यूमंस ने। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? तो जानते हो चाइना वाले बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये चाइना में मिलता है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में केवल 2 ज़िले हैं? अब सबसे छोटा राज्य तो गोवा ही है, तो गोवा में 2 ज़िला ही है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका ये, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? अब आपने देखा होगा कि जो चींटी होती है, चींटी, इसका आंसर चींटी हो जाएगा। अब चींटी का दिमाग जो होता है, ये देखो चींटी है, सपोज दैट भाई, आई डोंट नो चींटी कैसे बनता है, बट ऐसे ही कुछ होता है, मान लो ऐसी चींटी होता है। ठीक है, तो ये कुछ और ही बन गया भाई, सॉरी, बकरी लग रहा है ना। ठीक है, ये ऐसे चींटी होता है। अब देखोगे इसका माइंड जो होता है ना, ये इसके बॉडी से हमेशा बड़ा ही देखोगे आप, कोई सभी चींटी देख लो। ठीक है, तो और इसका एक और इसका खासियत होता है कि चींटी अपने बॉडी के वेट का 2 गुना वजन उठा सकती है। ठीक है, मतलब ये 3 किलो की है तो 6 किलो भी उठा सकती है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, जी, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपका कर्क रेखा सपोज डेट है, तो ये भारत के 8 राज्यों से जाती है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ये, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो ये गाय नहीं होता है भाई, भैंस में भी नहीं होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन ऊँट में भी नहीं होता है, भेड़ में होता है भाई। तो भेड़ का दूध पिया करो आप लोग, बहुत अच्छे भेड़ पाला करो और उसका दूध भी पिया करो भाई। ठीक है, ना मिले तो खरीद के पिया करो, प्रोटीन अगर किसी को चाहिए तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करो तो अगला क्वेश्चन है ये, क्या है, 1043 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना है? 11 है। और शेषफल कितना है भाई? शेषफल है 20 है। ओके, तो भाजक निकालना तो होता है, एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है ना। अब देखो इसी में रखते हैं हम, इसी में रख के सॉल्व करेंगे। तो भाज्य कितना दिया है, बराबर भाजक निकालना है हमको, भाजक मान लेते हैं यक्स, भागफल कितना दिया है 11 और शेषफल कितना है 20। अब देखो 43 में से 20 घटाओगे तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1043 में से 20 घटाओगे तो बचेगा क्या, 11 यक्स। अब इसमें से हो जाएगा 1023 ना, 1023 बराबर 11 यक्स। ठीक है, 11 यक्स बराबर 1023। ओके, तो यक्स बराबर हो जाएगा 11 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 11 9 99, फिर
11 93 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये 93 हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनना है। अब देखो, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये तो एक ही है। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं, ये इसको हम लोग साइंस में, साइंस एक तरह से कम्बिनेशन ऑफ साइंस कह सकते हैं, और ये भूगोल जो हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि यदि बीते हुए कल से, ये देखो भाई बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, यदि बीते हुए कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? कब होगा भाई? तो कह रहा है कि यदि देखो मान लो ये आज है, ठीक है, ये आज है, बीते कल, ये मतलब कल है, बीता हुआ कल के पहले क्या था? बुधवार। ठीक है, बुधवार था। ठीक है, तो कह रहा है कि आज मतलब बताओ, बुधवार जब था एक दिन पहले, तो बीते हुए दिन के पहले बुधवार था, तो आज कौन सा दिन? तो ये बृहस्पतिवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवार। ठीक है, तो कह रहा है कि तो रविवार कब होगा? अब देखो बताओ, शुक्रवार आज है तो कल शनिवार होगा, फिर परसों रविवार होगा, तो आने वाले कल के बाद अगले दिन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आने वाला कल, ये शुक्रवार के बाद शनिवार के बाद, ठीक है, के बाद अगले दिन, तो के बाद इसके अगले दिन ये क्या है? संडे है, तो क्या होगा? आने वाले कल के बाद अगले दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये है, यदि माह की 5वीं तिथि को मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? अब देखो 5 तारीख को मंगलवार है भाई, 5 को मंगलवार है, तो 4 को क्या रहा होगा, फिर 3 को रहा क्या होगा, फिर 2 को क्या रहा होगा। अब देखो ये मंगलवार है आज, मंगल, इससे पहले सोमवार था, इसके पहले रविवार था, इसके बाद फिर इसके पहले क्या था, शुक्रवार, सॉरी रविवार, शनिवार, शनिवार के बाद शुक्रवार, एक को शुक्रवार था, अब एक को शुक्रवार है, तो अब बताओ शुक्रवार कब पड़ेगा? 7 दिन बाद, 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 तारीख को, 8 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा, मतलब दूसरा शुक्रवार 8 को पड़ेगा, फिर तीसरा कब पड़ेगा? 16 को, नहीं 15 को। ठीक है, 15 को ना, 15 सॉरी 16 को। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके, 16 को पड़ेगा, तो 16 के 3 दिन बाद कह रहा है, 17 18 19, 16 के बाद 3 दिन बाद क्या होगा? 17 होगा, फिर 18 होगा, फिर 19 होगा, 17 18 19, मतलब 19 को फिर से शुक्रवार पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था मेरे पास। अगला एपिसोड देखने के लिए कल आपको इसी समय फिर से आना पड़ेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।